वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था आईपीएल के बारे में कि ये अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस हो रहे, ये तो एक्सपेक्टेशन से भी आगे जा रहे हैं। मतलब जिस तरह के सिनेरियो बने हुए हैं, जिस तरह से टीमें जीत रही हैं, और ऑलमोस्ट हर एक टीम के पास है एक दो टीमों को छोड़ के चांस के वो क्वालिफाई करें, आगे आए। और जो सिनेरियो बन रहे हैं वो आप लोगों के साथ बात करेंगे। इंतहाई मजा है कि भाई हर एक टीम के ऑलमोस्ट फैंस के पास एक चांस है कि भाई उनकी टीम आगे आ सकती है, उनकी टीम अच्छा कर सकती है। और स्पेशली आरसीबी ने जिस तरह का मैच खेला, जो विराट कोहली का इंटेंट है, और आरसीबी ने जो धमाका किया कमबैक करके 5 लगातार जीत, कहां से वो आए कहां तक आगे। और अब जिस तरह से बने हुए हैं प्ले ऑफ के सिनेरियो में, वो इंतहाई सरप्राइजिंग और अमेजिंग है। उस बारे में बात करेंगे। सीएसके ने भी मैच खेला दिन में, क्या कमाल सीएसके भी बनी हुई है। एमएस धोनी का आखिरी मैच था ऑलमोस्ट ग्रुप स्टेजेस का अपने होम ग्राउंड पर, और जिस तरह से चेन्नई ने खेला, अच्छी क्रिकेट खेली। बट जिस तरह से राजस्थान ने क्रिकेट खेली है, उसमें इंडियन मीडिया और इंडिया के शायकीन को बड़े तहफ्फुज़ात हैं कि ये राजस्थान रॉयल ने क्या मैच बना के दिया है, क्या फिक्स करके दिया है, क्या क्या करके दिया है कि इंडियन फैंस में बड़े तहफ्फुज़ात हैं। जिस तरह की क्रिकेट राजस्थान रॉयल ने खेली है, संजू सैमसन, जोस बटलर, जी वो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान का भी मैच हुआ, और पाकिस्तान में तो खैर कुछ लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बट जिस तरह से हमारी बॉलिंग का जनाजा, जिस तरह से बाबर आजम साहब जो हमारे किंग और बेस्ट टी20 बैटर, और उनकी बैटिंग हमने देखी, अफसोस कई मकाम है, ये तो हम आयरलैंड को ही दुआ दे सकते कप्तानी भी, हैं उसमें। कप्तानी भी, हाँ, कप्तानी भी। कप्तानी भी 5 रन नहीं दिए। इवन हम बाबर आजम ने भी बुरी कप्तानी की बात बोली, और 5 रन ने भी कि आप फहर और रिजवान के सामने स्पिनर लगा रहे हो, ये तो उनका होमवर्क नहीं था बेचारों का। खैर मैच के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। वाह भाई, कमाल हो गया दोनों जगह पे। मतलब कि आईपीएल में भी कमाल, और पाकिस्तान वाली जगह पे भी कमाल। और पाकिस्तानी फिर बाबर आजम ने तो कहा इट्स अ बिग रिलीफ। तो जाहिर सी बात है कि आयरलैंड जो है, तो वो बेचारा खुद भी जीरो पे गया हुआ था, भाई ऊपर से देखिए, आयरलैंड वाकई ने भी बाबर आजम ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैंने जब वीडियो बनाई मैच के बाद, तो मैंने ये कहा, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है कि पाकिस्तान शदीद बेइज्जती से बच गया। मुकम्मल बेइज्जती, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कंप्लीट ह्यूमिलिएशन। कंप्लीट ह्यूमिलिएशन से पाकिस्तान बच गया फॉर द टाइम बीइंग। अब दुआ करें कि तीसरा मैच जो है अगर हो गया तो फिर हमें नए सिरे से दुआएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कबीला जिस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है ना, तो भाई आज अगर फखर जमान, वैसे उस्मान, ये बेचारा फखर जमान ही आगे बचाता है हमें, ठीक है, या एक रिजवान है ये या एक फखर जमान है, यही मर मरा के वापस आते हैं, हमें बचाते हैं, कुछ शर्मिंदगी से बचा लेते हैं। वरना बाबर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, यकीन करें बाबर ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे अच्छी बॉलिंग करने वाले उसके जो दो बॉलर्स हैं ना, अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो 3 ओवर्स में 21 रन दिए इमाद वसीम ने, चौथा ओवर ही नहीं करवाया। मतलब यार कोई 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 लॉजिक होती है कि यार एक बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहा है कि उसने, आपका जो मेजर बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, क्या उसकी क्लास की पटाई हुई है। यानी वो 49 रन खा रहा है, बच्चों से चक्के खा रहा है। ठीक है, चलो जी, उसने 3 विकेटें जो हैं वो ले ली, लेकिन उन 3 विकेटों का क्या करना है भाई, 193 बनवा दिया आपको। ठीक है, अगर फखर और रिजवान ना चलते तो आज तो आप वैसे भी एक बेटर शॉट खेल रहे थे भाई। ये बहुत बड़ा अजीब सा मामला है। बाबर आजम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके स्पिनर को अगर वहां पे मदद मिल रही है तो भाई साइम से 1 ओवर की जगह 2 करवा लेते। इफ्तिखार को तो वैसे ही मुझे लगता है कि जैसे बहन है, उसको तो बॉलिंग करवानी नहीं है आपने। मतलब उससे उसे भी रखा हुआ है, कोई 1-2 ओवर उससे करवा लेते। फिर सबसे स्टूपिड किस्म का फैसला कि आप 4 सीमर्स के साथ जा रहे हैं, 4 सीमर्स के साथ जा रहे हैं कि जी बादल बहुत हैं, फलाना बहुत है। 4 सीमर्स, यहां पे आप मिस कर रहे हैं एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि आपके पास है, लेकिन आप उसको शामिल नहीं कर रहे, जिसका नाम है आमिर जमाल, जो आपको 2 ओवर भी करके दे सकता है। अगर उसको मार पिटती है तो वो आपकी कम से कम बल्लेबाजी में। और अब जब इस तरह का सिनेरियो कि जरा सीमिंग कंडीशंस आपको मिल रही हैं, या कोई ओवरहेड कंडीशंस हैं, क्लाउडी कंडीशंस हैं, तो आप उसको बतौर बॉलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऑलराउंडर प्रॉपर है, लेकिन आप, क्योंकि वो आपकी दोस्ती यारी में नहीं आता, तो वो आपके पास नहीं है। सबसे पहले सिलेक्शन का इशू
कि शादाब को बाहर किया था तो शादाब की जगह अबरार को आना चाहिए था। देखिए वो अपना लेग स्पिनर लेके आए, लेग स्पिनर को पहले 2 ओवर में 10 रन पड़े हैं। ये तो बाद में उसको मार पड़ी है बेचारे को चौथे ओवर में जाके, वरना लेग स्पिनर बड़ी अच्छी बॉल कर रहा था उनका जो बेन वाइट था। ये मतलब वो आप नहीं, उसने एक रिस्क लिया था वहां पे, उसको विकेट चाहिए थी। और जो लेग स्पिनर होता है वो विकेट टेकिंग ऑप्शन होती है, वो गलत नहीं किया वहां पे पॉल स्टर्लिंग ने। वहां पे उसने रिस्क लिया कि अगर लग गया, हालात तो वैसे ही खराब हुए होते उस वक्त, टीम तो उनकी वैसे ही हार रही थी, लेकिन वहां पे उसने रिस्क लिया कि यहां पे इन दोनों में से कोई एक आउट हो जाता है तो गुजारा हो जाएगा। बहुत अच्छा खेले हैं रिजवान और फखर खास तौर पे। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को जहां पे हमने ये शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि पाकिस्तान मुकम्मल जो बेशर्मी वाली शर्मनाक शिकस्त से बच गया, सीरीज शिकस्त से बच गया। दूसरा हमें यह भी शुक्र अदा करना चाहिए कि आज जो है वो मैकार्थी अनफिट था तो उसकी जगह जो है वो ह्यूम आ गया, और ह्यूम ने तो कमाल कर दिया। 2 कैचेस, जबरदस्त कैचेस हाथों से ड्रॉप किए, और सिर्फ एक बल्लेबाज के नहीं, दोनों बल्लेबाजों का एक एक कैच ड्रॉप किया, यानी पूरा इंसाफ किया उसने। आज उन्होंने हमें मैच तश्तरी में रख के दे दिया सर, मुबारक हो आपको। हमने कसर कोई नहीं छोड़ी थी, ये मैं आपको बताऊं। आज भी 193 रन खाना, जब आपके पास आमिर भी है, जब आपके पास नसीम भी है, जब आपके पास जो है वो शाहीन शाह अफरीदी भी है, और आप एक मिनोज से, एक छोटी टीम से जो अभी क्रिकेट का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है उनका, आज भी वो 8 कैमरों से, आज बहरल कैमरामैन को थोड़ा सा तरीका आ गया था जो उन्होंने किया। तो जो कैमरामैन जो आप देख रहे हैं कि वो तक उनके पास प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओवरऑल बेचारे बस जैसे तैसे करके क्रिकेट चला रहे हैं। पाकिस्तान के तो स्पॉन्सर्स हैं उनके। तो ये अब आप अंदाजा लगाएं कि इस सारी सिचुएशन में वो आपके बॉलर्स को 193 मार रहे हैं। ये काम अगर ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, अगर इंडिया ने कर दिया, तो आपके बल्लेबाजों को चांस नहीं मिलेगा फिर कोई, ये मैं आपको बताऊं। तो ये जीत पे हम बहुत खुश हो रहे हैं, वो वक्ती रिलीफ है, लेकिन असल ऑपरेशन होना बाकी है सर। ये वक्ती रिलीफ मिल गया हमें, लेकिन यहां तक हम पहुंचे क्यों हैं, उन सवालात के जवाब भी लेने जरूरी हैं। बिल्कुल बार भाई, मुझे बाबर आजम की कप्तानी को देख के ना वो मिसाल याद आई। बचपन में हम वो मुर्गी के बच्चे, वो जैसे फार्मी चूजे नहीं होते, वो रखते होते थे, एक को पकड़ते दूसरा भाग जाता था, फिर एक को पिंजरे के नीचे करते थे, दूसरा पकड़ के लाते थे, वो पिंजरे वाला भाग जाता था। बाबर आजम का वो हाल है। पिछले मैच में गिला किया कि भाई तुमने सैम से बॉलिंग नहीं करवाई, इस मैच में बॉलिंग उसने कहा लॉक करवा दी है मैंने। और जिस तरह की मैनेजमेंट की, मतलब अजीब ही है। बाकी टीमें अपने जो है ना स्पिनर खिला दी है, जैसे इंडिया 4 स्पिनर के साथ जा रहा है, और हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर थे बाबर भाई, और आप ट्राई नहीं कर रहे। इफ्तिखार को आप रिदम में ही नहीं ला रहे, इब्रार को आप खिला रहे ही नहीं हो, तो आप तो मतलब एक सिंपल सी बात है, आयरलैंड है, ये लोग स्पिन पे वीक होते हैं, आप अपने स्पिन के साथ अटैक करो, प्रॉपर फील्ड सेट करो, स्लिप लगाओ। आप आउट एंड आउट 4 बॉलर के साथ जा रहे हो, जो कि कभी हमारी स्ट्रेंथ नहीं थी। इवन के पिछले इवेंट्स में तो हमें 3 पेसर्स के साथ स्विमिंग कंडीशन में हमें फेलियर का सामना करना पड़ा है, और आप ऐसी कंडीशन पे बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और लोग तो शुक्र कर रहे हैं कि बाबर आजम 0 पे आउट हो गया तो पीछे फखर ने कुछ किया, ये तो बाबर आजम वरना 40 बाबर पे आजम 50 ने हरवा के जाना था सर। बाबर आजम जब भी 50 हाँ करेगा समझो पाकिस्तान हारेगा। अब लोग ये कहना शुरू हो गए, मतलब ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और आपने उसकी बैटिंग नहीं देखी, उसकी खामियां पकड़ी हुई हैं। उस लोगों को पता है कि फास्ट बॉलर की अंदर बॉल आती है ना, इंडिपर होता है तो ये स्ट्रगल करता है, उसको बॉलर अंदर बॉलें फेंक रहा था। उनको ये पता है कि क्योंकि इसको बड़ा चस्का है जरा बल्ले के साथ, वो कवर ड्राइव दुनिया की सबसे अच्छी खेलता है, तो इस वजह से वो बाहर बॉलें दे रहा था कि कवर ड्राइव के चक्कर में जाए, और बॉल क्योंकि हिल रही है तो ये आउट हो और स्निक हो जाए, एज हो जाए, और वही हुआ है। बिल्कुल बाबर भाई, आप देखिए 0 पे आउट होने में कोई मसला नहीं है। विराट कोहली भी आयरलैंड के खिलाफ 0 पे आउट हुआ है, बट जिस तरह से बाबर आजम स्ट्रगल करता है ना, पहले मैच में भी स्ट्रगल की और दूसरे मैच में भी आज जिस तरह सुस्त से बॉलें निकल रही थी। और मैं वो रमीज राजा वाला शो देख रहा था, रमीज राजा ने बाबर आजम को इंट्रोड्यूस कराया लिविंग लेजेंड।
कम ऑन, मतलब ये बाबर आजम लेजेंड है हमारा बाबर भाई। मतलब कि ये लेजेंड है, मतलब जिसकी रैंकिंग कंट्रोवर्शियल एक एक लेजेंड है। रैंकिंग की दिखाने ले। ओ बाबर भाई क्या बंदा कंट्रोवर्शियल। है कसम से। और वो रमीज राजा, मतलब वो फिर अब वो उनकी भी बात करो तो उनके अपने ही करियर का रिकॉर्ड ऐसा है। बहरहाल जो कुछ भी है, मतलब पाकिस्तान के वो 92 के मेंबर रहे, बाकी पीसीबी के चेयरमैन रहे, तो वो मैं हैरान हूँ, वो लिविंग लेजेंड बाबर आजम लेजेंड। और भाई जो रैंकिंग उसके दिखाने जो के लायक चीज है, सुपर तो फिल साल्ट की रैंकिंग है। साथ जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, फेन एलन जैसे बल्लेबाज घूमते फिरते हैं। बहरहाल ये तो एक बहुत ही, बाबर भाई मैं तो अजीब ही मुझे हिपोक्रेसी लगती है, जो हम बेस्ट कवर ड्राइव इन द वर्ल्ड और बेस्ट बैटर और रमीज राजा जैसा बंदा ऐसी बात करे, बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल बाबर भाई पाकिस्तान के मैच को ऐसे सम अप करते हैं कि हमने खोया काफी कुछ है, हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई, हमने 193 रन खाए, बाबर आजम एक्सपोज हुआ, एक और चहेता लड़का 9 लोग शाट वाला वो एक्सपोज हुआ। उसको भी पता है हमने उसको 9 लोग के लिए लाया हुआ है, वो भी आता है एक 9 लोग शाट मारता है और फिर एक्सपोज हो जाता है। बस वो समझता है मैच का कोई तल्लक नहीं है, मैंने 9 लोग 9 लोग 9 लोग। कौन सा बंदा बाबर भाई पुल मारता है उसका पांव उठता है? कोई मतलब बताए, या ऐसे बंदा मैदान पे खेल रहा हो उसका पांव उठता है? बट उस बेचारे का मतलब ऐसा वो बात, ये हमने उसे फीड किया हुआ है। शर्जील की भी शुरू में ऐसी ही गेम थी, लेग साइड लेग साइड लेग साइड। और भाई आपने अगर प्रॉपर मेच्योर हुआ हुआ बल्लेबाज लाया होता, वो पूरे ग्राउंड में खेलता है जैसे सूर्य कुमार यादव खेलता है, वो पूरे ग्राउंड में जायसवाल फैलता है। खेलता बट है, अनफॉर्चुनेटली जायसवाल खेलता है। वो, हाँ जायसवाल इवन खेलते हैं, और जायसवाल का भी देखिए रणजी है ना, पीछे रणजी है, सैयद मुश्ताक अली है, प्रॉपर टूर्नामेंट है। बट अनफॉर्चुनेट ही है हमारा एक्सपोज हुआ। हमारे फखर और रिजवान को ये बड़ी टीमें इतने चांसेस नहीं देंगी, वो एक्सपोज हुए। एक पॉजिटिव हमें मिला है, वो आजम खान मिला है। अगर किसी ने डोमिनेंस के साथ खेला है इस मैच में, तो वो आजम खान है, कि जिसके अभी तक कैरियर में 2829 रन थे, 8-9 मैचों में वो 10 बॉल पे 30 रन बना गया। और अच्छा लगा कि भाई वो हमारी नहीं, फॉर्म में आया है। वो इसी तरह का बहरहाल जी बल्लेबाज है, वो इसी तरह का बल्लेबाज है। और जो उस्मान, जब आप एक बंदे को कह देना कि तू पक्का है इस नंबर पे, बस तू नहीं खेलना है, तो उसका कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो जाता है। जब उसको पता हो गया यार आज मैं नहीं खेला तो अगले में मैं नाकाम हो गया तो फिर मुझे निकाल देंगे। मेरे ख्याल में अब उसने आज जो इनिंग्स खेल दी है ना, आई थिंक सो कि अब वो वर्ल्ड कप में पक्का हो जाएगा। और उस्मान खान को भी उसने बेंच पे पक्का कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि उस्मान खान भी कीपर है। वो बेचारे को भी दुबई की यादें सताएंगी है, और वो बेचारे ने क्या ही किया अपने साथ, कि उससे बड़ा बेवकूफ तो कोई होगा नहीं। बहरहाल जी बार भाई पाकिस्तान के तो ये मैचेस का शुगल है, बट जो आईपीएल में हो रहा है हमारी प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, एक आपकी पंजाब का भी मतलब बंदा कहे, पंजाब और मुंबई, वो दो टीमें एक इलादा किनारे पे हैं, बाकी गुजरात एसआरएच एलएसजी सीएसके, मतलब हर एक टीम के चांस है। फिर दिल्ली इवन, मतलब कि जो यार टीचर थी वो इससे ऊपर बढ़कर ऊपर वाली इंटरेस्टिंग नीचे। उस्मान क्या हो सकता है, एक टूर्नामेंट इससे बढ़कर इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है कि राइट नाउ टोटल 10 टीमें हैं, ठीक है, और चंद मैचेस रह गए हैं, ठीक है, मुट्ठी भर मैचेस रह गए हैं, और 10 टीमों का टूर्नामेंट है, और 8 टीमें अभी भी टॉप 4 में क्वालिफाई कर सकती हैं। यानी क्या इंटरेस्टिंग है मामला कि 8 टीमें मैथमेटिकली, चलिए 6 तो मतलब क्लियरली कर सकती है ना, तो 6 7 8वीं भी, मतलब वो भी क्वालिफाई कर सकती है। गुजरात टाइटन भी मैथमेटिकली अभी स्टिल क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आरसीबी ने मैच जीता है, और उन्होंने एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जीत के कमबैक किया है, और जिस तरह से वो वाकई आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आखिर में थे वो, और वहां से उसके बाद वो 5 लगातार मैचेस जीत के, कोहली के, मैं कहता हूं कि कोहली ने कमाल किया है इसमें। कोहली ने जो इंटेंट दिखाई है, जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है टीम के अंदर, जिस तरह से वो एक, जिसको आप कहते हैं ना कि मैग्नेटिक फोर्स की तरह वो काम करता है, और सब उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। फ्रॉम नो वेयर दे आर इन द कंटेंशन राइट नाउ। बिल्कुल बावर भाई, मतलब मजा आ गया कि, और कोहली के इंटेंट पे आप देखें नीचे सब चल गए। ग्रीन भी हाई वो कर रहा है, रजत भी बटेदर भी अच्छा कर रहा है, ग्रीन आज तो मैन ऑफ द मैच भी जीत रज, गया, उसका तो बादल भी रजत खुल गया। पाटीदार, वो रजत पाटीदार को तो हमारी आ लग गई मुझे लगता वो बेचारा तो मतलब कि ऐसा लग रहा था और ऐसा कर रहा है वो आईपीएल में। बहरहाल आरसीबी काबिल तारीफ चीज है कि ऐसे बैट्समैनों पे कॉन्फिडेंस दिखाती है, और उसके फैंस भी, कि वो अपनी इस टीम के साथ लॉयल रहते हैं।
और जिस तरह की वो एक खेल रहे हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट, आप कह दिल्ली दो दिल्ली जो दिल्ली के पास स्क्वीज हो गया मामला ना। अब उनके पास डू एंड डाई वाली कंडीशन है, और उनको ये भी देखना है कि क्योंकि नेट रन रेट भी आ जाएगा ना बीच में, तो नेट रन रेट को भी देखना है। बहुत सारी चीज़ें अभी बड़ा कन्फ्यूजन सी बन गई है कि यार क्या होने क्या जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आईपीएल में। और इस बार वाकई आपने जो स्टार्ट में कहा ना इंट्रो में कि प्लस प्लस है, ये भाई अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस 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 है। अब तो और ही कमाल हो गया ना कि एक गुमसान का रन पड़ा हुआ है कि भाई फाड़ लो, हम पंजाबी में कहते पड़ी हुई है कि भाई कोई जीत जाए, पता नहीं कौन जीत सकता है। सुबह देखें, उठ के देखें तो पता चले कि फलां बाहर निकल गया। बहरहाल अब जो है वो टिकटें बंटना शुरू होगी। कुछ लोगों को वापसी की टिकटें मिलेंगी और कुछ लोगों को आगे जाने की टिकटें मिलेंगी, क्योंकि अब वो बिजनेस एंड पे आ गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका वो चेन्नई सुपर किंग्स को वो कह रहे हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को तो आज मैच दे दिया है। मैं देख रहा था इंडियन चैनल्स पे भी, तो वो तो बड़ा क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को दिल्ली उन्होंने राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच दे दिया है। मैं वो दिन वाला मैच नहीं देख सका बाय द वे, और ये बड़ी अजीब सी बात है मैंने वैसे। मैंने देखा बार भाई, मैं तो इस बार चेन्नई को लेके बड़ा इमोशनल हुआ हूँ। एम एस धोनी फेवरेट प्लेयर है, आखिरी मैच है, आई वांट चेन्नई टू विन। बट जो चेन्नई ने क्रिकेट खेली है, और चेन्नई से ज्यादा राजस्थान, चेन्नई ने तो अच्छा ही करेगा, कोई लेयर होगा वो, उन्होंने क्या कहना है ना करो। मतलब मैं हैरान हूँ बाबर भाई। पहले तो मैच देखा मैंने, जासवाल ने जो बैटिंग करी, जासवाल आउट हो जाता है बट जासवाल इतनी गंदी बैटिंग नहीं करता। फिर उसकी कंसिस्टेंसी में जोस बटलर ने करी, जो जोस बटलर ने तो हद ही कर दी। 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट जोस बटलर 20-25 बाल खेल रहा है। संजू सैमसन, आप देखें वो उसने जैसा किया। और फिर आप नीचे देखें, थोड़ा ध्रुव जुरैल, इतना डेंजरस बैट्समैन, उसने भी उतना कुछ हाथ नहीं किया बट अच्छे किए। तो मैंने कहा यार ये क्या, और फील्डिंग में जैसी थी, मतलब राजस्थान वालों ने डाइव तो लगाई ही नहीं है। वो ऐसे जैसे रोहित शर्मा कहता है ना गार्डन में घूमने वाले। मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि ये राजस्थान ने किया क्या। आई फील हुआ कि यार ये मैच उन्होंने दे दिया है। मैच एंड हुआ, मैंने इंडिया के यूट्यूब चैनल देखे जो दो तीन प्रोमिनेंट है, वहां मैंने कमेंट सेक्शन जो देखा, लोग जी धोनी को मैच दे दिया, आपने फिक्स कर दिया, ये सीएसके के करके फिक्स हो गए। और बड़े सीरियस में जो डाउट्स हुए कि मतलब कि इंडियन फैंस में इतनी पाई जाती है बात कि यार ये इन्होंने मैच क्या कर दिया। और ऐसा देख के लगा भी मैच को गया क्या है। बहरहाल सीएसके ने अच्छा किया। और जैसी सीएसके ने बैटिंग करी, कुछ ऐसी कंडीशन में रोला लग रहा नहीं था, जैसी समीर रिजवी ने हर में हिटिंग की, ऋतुराज गायकवाड़ ने हिटिंग की। और वो राजस्थान, उसने पहली बैटिंग की है जो कि राजस्थान जीतती थी चेस करते हुए। जायसवाल ने चेस करते हुए अच्छा किया, जोस बटलर ने अच्छा किया। बहुत ही ज्यादा अजीब सा मैच हुआ बाबर भाई। और लोग इस बार देखें, धोनी का आखिरी है और चेन्नई में फाइनल है, और एक क्वालिफायर भी चेन्नई में है। और चेन्नई वाले मैच में अभी ऐसा हुआ है, और चेन्नई मैच हारा है और अभी चेन्नई जीत रहा है। और वो जडेजा वाला, उससे बाबर भाई एक होता है ना, एक चीज होती है आपके जहन में डाउट क्रिएट करती है, जब इंसिडेंट पे इंसिडेंट होने लग जाए ना। जडेजा ने रन लिया पहला, और वो अपनी लाइन में पहला रन लिया, वो दूसरे रन के लिए दूसरी लाइन में चला गया, और संजू सैमसन ने उसकी बॉडी पे थ्रो मारी, और वो एम्पायर ने आउट दे दिया। कि मतलब कि अजीब ही लगा। और जडेजा अपनी लाइन में एक रन रन ले रहे हो तुम, और वहां से साइड क्यों आए हो। और ये अजीब ही कुछ हुआ है इस मैच में। पर मैं तो सीएसके फैन खुश हूं, मैंने तो कहा है करो जो कुछ करे, हमें सीएसके वालों को ट्रॉफी दे दो। बाकी जिसको जो तफजात है वो देखता रहे। जो आरसीबी वाले आरसीबी का जाने, सीएसके वाले सीएसके का जाने। बट ये है कि ओवरऑल आप देखें तो यार सिनेरियो मुझे अच्छे हो टेंशन गए ये हैं, लगी हुई क्वालिटी है है। कि पंजाब किंग्स का मैच है एसआरएच के साथ, तो कहीं कहीं पंजाब किंग्स जो है वो एसआरएच को हरा के बाहर ना कर दे। आपकी दोनों टीमों को वो ये ना छुट्टी हो करा कि दे। वो बोले अब असल में ना, अब ये जो नीचे वाली टीमें हैं ना, ये आ तो सकती नहीं ना, मुंबई इंडियंस आ सकती है ना पंजाब किंग्स आ सकती है। ये अब स्पॉइल करेंगे, ये करेंगे हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये अब इन्होंने काम करना है। और ये ना हो कि भाई मेरे तो दोनों फेवरेट हैं, पहला पंजाब किंग्स फेवरेट था वो भी गया, ये ना हो कि मेरा पिछला फेवरेट अगले फेवरेट को भी ले जाए, तो मुझे तो फिर घाटा ही घाटा है ना आईपीएल में।
बिल्कुल बावर भाई, ये तो बन सकता है क्योंकि सिनेरियो ऐसा हो गया है ना कि हर एक टीम, छोटी टीमें ऐसी पार्टी खराब कर सकती हैं, और जब एक एक दो दो मैचेस रहे हों तो फिर तो मतलब आप नहीं चाहोगे। तो जाहिर बहुत माहौल बन गया, बहुत एक्साइटिंग होगा आने वाला हर एक मैच, ये बिजनेस एंड वाला बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देगा। और जैसी टीमें, और हर एक टीम, आप एलएसजी को देखें वो बायर होना डिजर्व नहीं करते, आप एसआरएच को देखें वो बायर होना डिजर्व नहीं करते, आप सीएसके को देख लें, ठीक है वो कंसिस्टेंटली पीछे मैच आ रहे हैं 3-4, बट उनके पास अच्छी टीम है। और आप आरसीबी को देखें जिस तरह की फॉर्म में, आप उन्हें भी नहीं बाय कर सकते। आरआर और केकेआर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, उन्होंने तो मेरे तूफान ख्याल मचाया में हुआ मैं है अभी सीजन, आपको उसको बता तो। देता हूँ, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर, सीएसके और एचआरएस, एसआरएच। एसआरएच, हाँ ये, एसआरएच, ये हाँ, चार। मतलब आप आइडियली देखें तो ये टीमें बनती हैं, मतलब बंदा अगर देखे जिन्होंने क्रिकेट खेली है टूर्नामेंट में जिस हिसाब से, जैसे बाकी कुछ भी नहीं होने को पता कि कुछ भी भाई। हो सकता है अच्छा मेरी जान। अच्छा ये जैसा पे भी बड़ा इल्जाम लगता है ना कि स्क्रिप्ट चेंज कर दो भैया, स्क्रिप्ट चेंज होगी भैया, बड़ा वो मैं देखता हूँ यार ये सोशल दुनिया मीडिया भर पे में इसका। जो ये फ्रेंचाइजेज की जो लीग्स होती है ना, ये इसमें बस डाउट ही रहते हैं लोगों को कि वो, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है ना, तो लोगों को डाउट ही रहते हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हो भी सकती है, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि भाई जिसने मिसाल के तौर पे आपको 25 करोड़ रुपया दिया हुआ है, वो कहे कि भाई तू मेरा कप्तान है, तो तू आज टीम के साथ ऐसा काम करके टीम हमारी हार जाए, तो वो आगे से वो कहे कि मैं नहीं करता, तो अगली बार वो कौन 25 करोड़ में लेगा? बारूई प्लेयर क्यों खेलता है? पैसे के लिए पैसे खेलते के हैं लिए ना। खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली। वो तो कोई एथिक्स तो नहीं खेल रहा कि कोई क्रिकेट और जेंटलमैन गेम्स और जो वो एवरीबॉडी इज प्लेइंग फॉर मनी। तो वो मनी के लिए, बात वही है, राशि लतीफ अली थोड़ा सा अगर वो हल्का खेलना है तो वो भी पैसे के लिए है, थोड़ा सा तेज खेलना है तो वो भी तो वो भी पैसे पैसे के के लिए लिए। है। बट ये है कि इन चीजों पे नजर तो रहेगी कि भाई ये जो एक वो हवा सी बन रही है चेन्नई के हक में, पहले चेन्नई में मैचेस अनाउंस करना, क्वालिफायर और फाइनल, और अब चेन्नई को मस्ट विन गेम था चेन्नई के लिए, जो कि ऐसा लग रहा है इंडियन अच्छा, फैंस के बकौल के जितवाया दुरुस्त है के। ना, अगर ये दुरुस्त है, मतलब अगर लोगों का डाउट दुरुस्त है, तो फिर राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल में होना चाहिए। ये एक क्योंकि और पॉइंट हो गया। मतलब राजस्थान को भी तो कोई हक मिलना चाहिए ना, अगर उन्होंने इतना वो साथ कुर्बानी निभाया दी है है तो, चेन्नई का। कुर्बानी दी। कुर्बानी। बट ये दिल टूट जाता है बार भी, बचपन में इतने शौक से डब्ल्यू देखते थे, वो पता चला कि अब ये फेक होता है तो फिर अब देखने का दिल ही नहीं करता। हम तो इतने दिल के साथ रोमन रेंज, अंडरटेकर, ये वो, और अनफॉर्चुनेटली जब देख सुना बातें तो फिर वो लगा। बहरहाल लेट्स सी आने वाले टाइम में ये किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। अगर सीएसके रह जाती है, अपनी वजह से रह जाती है, तो ये एक बड़ा वो होगा, क्योंकि आईपीएल में एम्पायरिंग भी डाउट पे है। ये एम्पायरिंग भी जिस तरह से सामने एमएस धोनी होता है, विराट कोहली होता है, एक डिफरेंट एम्पायरिंग होती है, कोई और बैट्समैन होता है तो डिफरेंट एम्पायरिंग होती है। तो ये चीज भी एक बड़ी अंडर कंसिडरेशन है कि ये सारे क्या मामला आते हैं। जहाँ इतनी ज्यादा मैनेजमेंट होती है फलास तो रह जाते हैं, बट देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में, बिजनेस एंड पे नजर रहेगी कि ये किस तरह से टीमें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या बन रहा है टीमों का। और जिस तरह से ऋषभ पंत पे पाबंदी लगा के उसको बाहर किया गया, हालांकि इतना हार्श आप आते नहीं हो, विराट कोहली ने तो एम्पायर को पिछले मैच में, एक मैच में गालियां दे दी थी, कुछ भी नहीं हुआ उस पे। तो ये भी एक बड़ा हार्श है। अक्षर पटेल ने टॉस पे बोला है, उसने बोला ऋषभ पंत बड़े गुस्से में, उसने कहा ये आप कैसे कर सकते हो मेरे पास साथ, तो क्या वो दिल्ली को नीचे लाने के लिए। और ये एक बड़ी एक वो गेम देखने को आइंदा आने वाले दिनों में मिलेगी, क्या जैसा इंडियन फैंस सोच रहे हैं क्या वाकई ऐसा होता है। क्योंकि हमें तो उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, हम तो एक शौक की हद तक जो फॉलो करते हैं, और जिस तरह से रिव्यूज देखते हैं तो उसी की बेस पे अपना व्यू बनाते हैं। खैर आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में भी फिर नीचे कमेंट्स करके बताओ, ताकि आइडिया हो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।